हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब आप सोच रहे होंगे कौन से फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब फॉर्मूले पढ़ाऊंगा और उसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि रटे तो आपने बहुत से हैं और रटे और भूल भी गए हैं। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि अब रटने का काम खत्म है। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट में क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो यकीन मानिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको एक बार समझ लीजिए कि मैं समझा कैसे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये डिग्री है। यहाँ पे 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे घूम के फिर 360 आ जाता है, ठीक है ना। तो 0 360 यहीं पे होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ। मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ अभी लिखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो सुनते जाइए, बस आप समझते जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ऑल का मतलब होता है सब पॉजिटिव होंगे। ऑल का मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे। देखिए तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा जितने भी होंगे क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा, जितने भी यहाँ पे होंगे सब पॉजिटिव होंगे। अब देखिए ऑल का मतलब जितने भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे। अब देखिए दूसरे में आते हैं, दूसरे में सर्विस का एस ले लीजिए, एस फॉर सर्विस। तो एस फॉर साइन भी होता है, तो साइन थीटा और उसके अपोजिट नीचे वाला उसका कोसेक थीटा। देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इसको याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया था, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया। उसको आपको ऐसे ही याद रखना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मैं कई फार्मूले में इसको यूज कर चुका हूं, कई फार्मूलों में मैंने इसको यूज किया है। आपको ऐसे ही याद रखना है और मैं अभी बहुत आगे भी यूज करूंगा इसको, ठीक है। तो साइन और इसके अपोजिट वाला कोसेक, यहाँ पे क्या होते हैं, साइन और उसके अपोजिट वाला कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ट्रांसपोर्ट, T फॉर ट्रांसपोर्ट और T फॉर टेन भी होता है। तो ये देखिए ये याद रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा और उसके अपोजिट वाला कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या क्या होता है समझिए, फोर्थ में क्या होता है। तो देखिए कॉस, कंपनी है, कंपनी का सी फॉर कंपनी है, सी फॉर कॉस होता है। तो कॉस और उसके अपोजिट वाला रेसिप्रोकल कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, अपॉन नहीं मतलब कॉस और सेक थीटा यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब देखिए अब हम लोग को पता करना है कौन कौन से फॉर्मूले किस किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो देखिए समझिए, अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप समझते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। आगे चल के जब मैंने फॉर्मूले बताना स्टार्ट करूंगा आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इसलिए अभी क्या है, सिर्फ देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ 0 होता है, या 90 होता है, ये 180 होता है, 270 होता है, ये 360 होता है, इस घूम के फिर 360 में आ जाता है। आप यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने बताया आपको, लिखिए ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये आपने लिखा। अब देखिए ऑल का मतलब सब पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देखिए सब पॉजिटिव, मैंने सबको आगे लगा दिया पॉजिटिव। दूसरे वाले में एस फॉर साइन और उसका जस्ट अपोजिट वाला, एस फॉर साइन और उसका अपोजिट वाला कोसेक, ठीक है ना। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी तरह टेन में T फॉर ट्रांसपोर्ट, T फॉर टेन, टेन और कॉट, टेन और उसके नीचे वाला कॉट, टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह कंपनी का सी ले लीजिए, यानी कॉस और उसके अपोजिट वाला सेक, कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको 90 माइनस थीटा के, देखिए अब पहले समझिए, ये 0 है,
अगर हमने यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से चलना चालू किया और 90 में पहुँच गए, समझिएगा, मैंने यहाँ से चलना चालू किया और 90 पहुँच गए। अगर अब मैं आपसे कह दूँ कि 90 में कुछ कम कर दें, 90 में कुछ कम कर दे तो इस तरफ आ जाएंगे। और 90 में, अब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हैं आप, अब आपसे कहा 90 में कुछ कम करिए तो आप इस तरफ आ जाएंगे, वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी। मतलब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 90 में, देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 में थीटा कम कर दिया, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 5 है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अगर 90 में 5 माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आएगी, 85 आएगी। तो 85 तो 0 से 90 के बीच में आएगी ना, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले कहाँ पे होते हैं, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले किसमें होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। इसीलिए इसके जो भी फॉर्मूले होंगे सब पॉजिटिव होंगे। अभी सब क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। जब मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा आपको तब आपको समझ में आएगा सर क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। बस अभी समझते जाइए। पहली चीज समझ में आ गई कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में, ठीक है। चलिए सेकंड, दूसरे वाले में आते हैं। अगर हम 90 में कुछ प्लस कर देंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, 90 में कुछ प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला। अब हम लोग और आगे आते हैं। देखिए अब इधर से हम यहाँ आ गए, कहाँ पे आ गए, 180 पे आ गए। इधर से चले 180 पे आ गए। अगर देखिए 180 पे कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे, मतलब पीछे आ जाएंगे, और 180 में कुछ ऐड करेंगे, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो इस तरफ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। देखिए फिर जैसे हमने यहाँ पे करा था, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हैं। अगर 180 में माइनस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, यानी कि 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, इधर पे आएगा। 180 माइनस कर देंगे तो पीछे पहुंच जाएंगे। तो 180 माइनस थीटा इस वाले, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अब अगर 180 में कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आएगा, 180 प्लस थीटा। समझ में आया। अगर ऐड कर दिया 180 प्लस थीटा, और आगे बढ़े, यहाँ से और आगे बढ़े हम लोग, इसमें पहुंच गए 270 पहुंच गए, 270 पहुंच गए। 270 में आप कुछ ऐड करेंगे तो इस तरफ आएंगे, और माइनस करेंगे तो फिर इधर ही आ जाएंगे। तो 270 में जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा का भी फॉर्मूला किसमें आता है, 270 माइनस थीटा किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और आगे बढ़ते हैं, इधर पे किसका आएगा, 270 प्लस थीटा। देखिए अब 270 में कुछ ऐड करेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। अब यहाँ पे आ गया तो 360 माइनस भी तो आएगा यहीं पे। अब यहाँ से चल के हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ चल के यहाँ पहुँच गए 360 पे। तो 360 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे। तो देखिए ये लिख दिया 360 माइनस थीटा, और 360 की जगह जीरो भी रख देते हैं हम लोग। जो सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा 360 की जगह सीधे सीधे जीरो रखेंगे हम लोग। तो वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो का एंगल ही बनता है, 360 और जीरो, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए जब जीरो रख देंगे तो आपको फॉर्मूला वही बनेगा। अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये समझिए कि यहाँ 360 माइनस थीटा किसमें आता है। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 360 माइनस थीटा की, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ तो आपको पूरे फॉर्मूले पूरे बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। चलिए तो आपको ये डाउट क्लियर हुआ। पहला 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और आगे बढ़े 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले बताऊंगा। अब आपके डाउट पूरे क्लियर होंगे, ठीक है। तो मैं रेस करता हूँ फिर आपको उसमें बताता हूँ, दूसरा बना लेता हूँ आपको, चलिए ठीक है। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लिखने से पहले एक चीज मैं एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ आपका, वो समझ लीजिए क्या होता है। जब उसको समझ लेंगे तब आपको उसको फॉर्मूले इजी लगेंगे। तो देखिए आपको व्हेन यू सी, जब आपको कभी भी जब आपको 90 दिखे और 270 दिखे, देखिए 90 दिखे और 270 दिखे, इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूंगा बात के, अभी रुक जाइए, इसको हटा देता हूँ। जब आपको क्या दिखेगा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना तो इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिख लीजिए। व्हेन यू सी लिख देना, व्हेन यू सी मैं लिख रहा हूं, व्हेन यू सी 90 एंड 270, जब भी अब आपको कहीं पे भी 90 दिखेगा और 270 दिखेगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं उसमें ध्यान दीजिएगा। 90 दिखे और 270 दिखे, यहां पे ये 90 है, 90 है यहाँ पे ये, और ये 270 है। मतलब
90 और 270 एक ही लाइन में ना, 90 दिखे और 270 दिखे तो देखिए यहां देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहां से कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये मैंने आपको ऐसे ही लिखवाया है, ऐसे ही मैं आप हर बार लिखवाता हूं आपको ऐसे। अब आपको ये देखना है कि होता क्या है जब आपको 90 और 270 दिखेगा तो देखिए साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। पहला समझिए, जब 90 और 270 याद रखिएगा, जब 90 किसी जैसे मान लीजिए फॉर्मूले में आपको आगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, जहां भी आपको 90 दिख जाएगा और 270 दिख जाएगा वहां पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज होगा। अभी कैसे चेंज होगा ये भी सब क्लियर होगा, बस आप देखते जाइए, अभी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं धीरे धीरे, जब पूरे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। अभी सिर्फ देखिए मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, अभी जब मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या बताया था, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप अभी आप देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, समझते जाइए बस, ठीक है। तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। 90 और 270 दिखेगा तो साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो मैंने आपको बताया कि व्हेन यू सी 90 और 270, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब आपको 90 और 270 दिखेगा तभी साइन कॉस में चेंज होगा, अगर 180 दिखेगा या फिर 360 दिखेगा तब चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जब फॉर्मूले में यानी कि आपका फॉर्मूला 90 माइनस थीटा वाला मिलेगा तब चेंज होगा, 90 प्लस थीटा वाला मिलेगा तब चेंज होगा, 180 में नहीं चेंज होगा, 270 माइनस थीटा मिलेगा तब चेंज होगा और 270 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला मिलेगा तब चेंज होगा। तो अभी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब समझ में आ जाएगा, आप बस देखते जाइए। अभी जब मैं फॉर्मूला लिखाना चालू करूंगा तब आपको समझ में आएगा ये सर ने क्या बताया था। तो बस आप देखते जाइए क्या हो रहा। बस एक बात जो मैं बता रहा हूं आपको ये समझ लीजिए कि अगर आपको 90 दिखे, 90 और 270 दिखे, क्या दिखेगा 90 और 270, 90 और 270 दिखेगा तब साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। इसको ऐसे ही एरो बना के याद रखिएगा ताकि ये माइंड में आपको याद रहे कि हाँ ये ऐसे एरो से, इसको जब याद करिएगा तो ऐसे ही रखिएगा, माइंड में इसकी इमेज बना लीजिए कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। जब आप इमेज बना लेंगे इसकी तो ऑलरेडी आपको याद रहेगा, आपको भूलेंगे नहीं फिर बाद में, ठीक है ना। तो इसकी इमेज ऐसी बना लीजिए। मैंने आपको बार बार बताया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि मैं इसको कई जगह पे यूज करता हूँ और 2-4 जगह पे यूज कर चुका हूँ और आगे भी यूज करूंगा, इसलिए इसको ऐसे ही याद रखिए। तो देखिए साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम 180 व्हेन यू सी यहां लिख देता हूं मैं, जब आपको क्या दिखेगा 180 और 180 एंड 360 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन मैं आपको कौन सा बता रहा हूं तो एक साथ पूरा बता देता हूं आपको, ठीक है। तो जब आपको 180 और 360 क्यों 180 360 क्यों, क्योंकि एक लाइन में आप कभी आपको बोलने लगा कि 90 के साथ और क्या होता था, 180 होता था, क्या 270 होता, तो याद रखिएगा 90 और उसी लाइन में देखिए 270। तो जब ये दोनों दिखते हैं तभी चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है, टेन कॉट में, कॉट टेन में और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। अब जब आपको 180 और 360 दिखेगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो क्या होगा, नो चेंज। मतलब क्या हुआ, नो चेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, देखिए साइन थीटा, साइन में रहेगा, साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, टेन में रहेगा, कॉट में रहेगा, ठीक है, सेक में रहेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आप जो मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया ना, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूलाज ऑफ 90, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 90 माइनस थीटा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। हमको देखिए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस का, फर्स्ट सब पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखिए
अब जैसे मैंने आपसे पूछा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो अब देखिए, अब आपको सबसे पहले चेक करना है साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसमें सब प्लस के होते हैं। तो साइन, जो मैंने बताया था आपको 90 देखे तो क्या करते हैं, 90 देखे तो क्या करते हैं, देखिए मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रफ में आपको, यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आई होप, क्योंकि आप लोग ये बड़ा बड़ा मैं पीछे वाले वीडियो में लिख चुका हूँ, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब 90 दिखेगा आपको तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा और टेन कॉट में चेंज होगा। देखिए मैंने एरो बना दिया, एरो को ऐसे ही याद रखिएगा, एरो से ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। जब आपको 90 और 270 दिखेगा तो साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास साइन है, साइन 90 माइनस थीटा। मैंने बोला जब 90 देखिए, देखिए 90 दिखाना यहाँ पे, दिखाना 90, इसका मतलब क्या होगा, साइन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, कॉस में। तो चलिए कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब पॉजिटिव होगा तो मैं पॉजिटिव दिखाने के लिए यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं होगा, आगे जब माइनस वाले आएंगे तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कॉस का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए फिर आपको 90 दिखा, पहले आप ये चेक करिए फर्स्ट किस क्वाड्रेंट में, पहले आप 90 माइनस थीटा को चेक करिए किस क्वाड्रेंट में। तो हमने चेक किया तो देखा पाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम साइन पहले से पॉजिटिव लगा दे रहे हैं, साइन हमने पहले से पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि हमने देख लिया कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में आता है। आप देखिए 90 दिखा ना आपको, मैंने बोला 90 या 270 दिखे आपको तो कॉस किस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। तो कॉस की जगह क्या कर देंगे, साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। देखिए जब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसलिए हमने प्लस लगाया। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद 10 में आ जाते हैं हम लोग, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा किस क्या होगा, मैंने बताया 90 दिखे तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, कर दीजिए कॉट थीटा। और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 90 माइनस थीटा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए देखिए मैंने साइन पॉजिटिव लगाया और जब मैंने बताया 90 या 270 देखे तो क्या होता है, 10 किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस टेन कॉट में आ जाइए। अभी आपको एक एक फॉर्मूले ऐसे याद हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, देखते जाइए बस, हर एक चीज क्लियर होगी आपको। कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया जब कॉट की बात करें, ये कॉट है, जब कॉट की बात करें तो कॉट किस में चेंज होता है, 10 में, 10 कॉट में चेंज होता है, कॉट 10 में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसलिए सब पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है ना। अब समझ में आ रहा है आपको मैंने क्यों लिखा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब लिखा था यहाँ पॉजिटिव, इसी वजह से लिखा था, ठीक है। तो चलिए साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक में, सेक 90 माइनस थीटा, फिर हमको 90 दिखा तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा, ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा। तो देखिए क्या होगा, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो किस में चेंज होगा, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, ये हमने लगा दिया सेक थीटा। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि सब पॉजिटिव। आप देखिए अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव में क्यों कह रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, देखिए सब पॉजिटिव है सब पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था सब पॉजिटिव होते हैं, समझ में आया। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बस आपको यह याद रखना 90 और 270 दिख जाए तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। इतने सा याद रखिए बस ये। और जब 180 दिखे और 360 दिखे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। अभी मैं वो भी बताऊंगा बट इसको याद रखिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, वो बताऊंगा 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब देखिए मैं बताता हूँ 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले। देखिए अब किसके फॉर्मूले देखना है, 90 प्लस थीटा। अब देखिएगा, गौर करिएगा 90 प्लस थीटा कैसे बनते हैं। देखिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कौन कौन सी वैल्यू यहाँ प्लस की होती है, साइन और कॉसेक की होती है। किसकी होती है, साइन और कॉसेक की, ठीक है। देखिए इधर पे साइन और कॉसेक की होती है। तो अब अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला फॉर्मूला लिखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा, हमने बताया आपको जब 90 दिख जाए तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। पर साइन कौन सा आएगा यहाँ आगे साइन कौन सा आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं, साइन और कॉसेक होता है। तो यहाँ पे साइन है तो ये प्लस का होगा, देखिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। आगे देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला क्या लिखना है, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 देखिए तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, साइन थीटा। बट यहाँ पे क्या है, कॉस है ना, यहाँ पे कॉस है ना, और कॉस तो यहाँ तो कॉस तो पॉजिटिव होता नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक होते हैं। बट यहाँ तो कॉस है तो साइन किसका आएगा, माइनस लग जाएगा। समझ में आया आपको, नहीं आया, फिर समझिए आपको। देखिए cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखना था हमको। सबसे पहले हमने चेक किया कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है। तो सेकंड में पता चला कि क्या होता है, साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस की होती है। तो बट ना ये साइन है ना ये कॉसेक है, ये तो कॉस है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा, ये माइनस लगा दिया। और जब हमने बताया आपको 90 दिखे, मैंने आपको बताया 90 या 270 दिखे तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में चेंज होता है। तो 90 दिख रहा है यहाँ पे तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस टेन में आते हैं। चलिए देखिए tan 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा। देखिए अब देखिए 10, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस की होती है, साइन और कॉसेक की। तो ना ये साइन है और ना ही कॉसेक है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो ये लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है। अब हमने बताया था आपको जब 90 दिखे, आपको 90 या 270 दिखे, तो यहाँ पे 90 दिख रहा है, 90 दिखे तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। देखिए मैंने बताया tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। ये आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। tan, अब कॉट में जाते हैं तो कॉट 90 प्लस थीटा। अब कॉट 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में। तो देखा हमने सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, याद रखिएगा साइन और कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक होता है, ना तो ये साइन है और ना ही कॉसेक है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस होगा, नेगेटिव होगा ये। तो ये लगा दिया मैंने माइनस। अब मैंने कहा आपसे अगर 90 दिखे तो कॉट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है। तो भाई tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है। तो कॉट की जगह अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है, साइन कॉस tan कॉट। अब आ जाते हैं सेक थीटा के फॉर्मूले में। तो लिखते हैं सेक 90 प्लस थीटा। फिर देखिए सेक 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस की होती है। किसकी वैल्यू प्लस की होती है, साइन और कॉसेक। अब यहां देखिए क्या ये साइन है, नहीं है, क्या ये कॉसेक है, नहीं है। इसका मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। देखिए ये लगा दिया मैंने माइनस, ना तो ये साइन है ना तो ये कॉसेक है, इसका मतलब माइनस नेगेटिव आएगा। अब 90 दिखे तो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है। 90 दिखे तो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है। तो कर दीजिए, ये लीजिए मैंने कर दिया कॉसेक थीटा। कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड में किसकी वैल्यू प्लस की होती है, साइन और कॉसेक की। क्या ये साइन है, नहीं है, कॉसेक है, हाँ है, ये कॉसेक है। देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू प्लस की होती है, साइन और कॉसेक की। ये कॉसेक है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू। देखिए ये लगाया मैंने प्लस, पॉजिटिव होगी। अब मैंने बताया 90 दिखे तो कॉसेक किस में चेंज होता है, 90 किस में दिखे तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। भाई सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो ये कॉसेक है तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। ये लिख दिया मैंने सेक थीटा। ये हो गया आपके फॉर्मूले। अब देखिए, अब आप समझिए मैंने वहां पे क्या लिखा था। देखिए मैंने यहाँ लिखा था साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये साइन वाला फॉर्मूला पॉजिटिव है देखिए, और एक कॉसेक वाला फॉर्मूला पॉजिटिव, बाकी सब में देखिए नेगेटिव लगा है। आप समझ में आया मैंने आपको क्यों आंसर पे लिखवाया था,
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों लिखा था। तो समझ में आ गया कि साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं साइड में खड़ा हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रेस करता हूं और लिखूंगा 180 माइनस थीटा वाले फॉर्म में लिखूंगा मैं, किसके 180 माइनस थीटा। तो देखिए अब मैं लिखता हूं 180 माइनस थीटा की, यहां पे क्या कर देंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो देखिए मैंने आपसे बोला था जहां पे 180 दिखे वहां पे नो चेंज होता है, तो अब उसको यूज करूंगा मैं। अब देखिए कैसे करता हूं, देखिए तो अब हमको फॉर्मूला किसका लिखना है 180 माइनस थीटा। तो चलिए लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे ये किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहला काम होता है आपका क्वाड्रेंट चेक करना किस क्वाड्रेंट में है ये। तो क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, देखिए 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और इसमें किसकी किसकी वैल्यू प्लस की होती है, साइन और कॉसेक की, साइन और कॉसेक की। क्या ये साइन है, हाँ साइन है, इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव होगी वैल्यू, तो ये लगा दिया मैंने प्लस। अब मैंने आपको बताया था जब 180 दिखे तो साइन क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, तो इसमें क्या है साइन का साइन रहेगा। तो देखिए सीधे सीधे कर देंगे साइन थीटा, आया समझ में आपको, देखिए डायरेक्ट साइन सीधे कर दिया। इसी तरह कॉस में आ जाती है, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले पहला काम क्वाड्रेंट चेक करिए। क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, मुझे पता है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ तरीका ताकि आपको याद रहे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो पहला काम क्या होता है क्वाड्रेंट चेक करिए। तो हमने क्वाड्रेंट चेक किया तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट था, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसी किसकी होती है, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो देखिए क्या ये साइन है, नहीं है, क्या ये कॉसेक है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा निगेटिव होगी वैल्यू। ये देखिए ये लगा दिया मैंने माइनस, और जब 180 दिखता है, जब 180 दिखता है तो कॉस साइन साइन में रहता है, नो चेंज होता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, कॉट कॉट में रहता है, सेक सेक में रहता है, तो क्या होगा कॉस कॉस में ही रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया कॉस थीटा, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस टेन टेन में आ जाते हैं, टेन 180 माइनस थीटा। आई होप अब आप लोग अपने मन से बोलने लगे होंगे आगे क्या आ रहा होगा, चलिए इसका बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, देखिए tan 180 माइनस थीटा, यानी कि देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसकी तो भाई नेगेटिव होगी। ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया, नेगेटिव होगी। बट tan किस में चेंज होता है, tan में जाता है, तो ये लिखिए tan थीटा, ये लीजिए हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आप समझिए एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फिर आपको ये सब दो कौड़ी के लगेंगे, समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा। अब देखिए कॉट में जाते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा। भाई सबसे पहले हमने बताया क्वाड्रेंट देखते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी किसकी वैल्यू प्लस की होती है, साइन और कॉसेक की होती है। क्या ये साइन है, नहीं है, क्या ये कॉसेक है, नहीं है, इसका मतलब क्या लगेगा माइनस लगेगा, माइनस, और कॉट कॉट में रहेगा, क्योंकि 180 दिख रहा है ना हमको, 180 दिखता है तो कॉट कॉट में रहता है, तो ये आ गया कॉट थीटा। ये हो गया अगला फॉर्मूला। फिर आते हैं आगे, आपको लग रहा है मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको मेरी बात सुन सुन के याद हो जाए, और आई होप आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए मैंने बताया सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते, कोई सा भी फॉर्मूला लगाना आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करिए। चेक किया गया तो सबसे पहले सेकंड पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस की होती है, तो ना ये साइन है ना ये कॉसेक है, तो माइनस लगेगा, ये लगा दिया माइनस, और सेक सेक में चेंज होता है, 180 दिखता है तो सेक थीटा, 180 दिखा तो सेक सेक में चेंज हो गया। ठीक है, आप इसी तरह कॉसेक का कर देंगे, कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, समझिएगा कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, आ रहा है आपको, इधर देखिए समझिए, कॉसेक 180 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्वाड्रेंट चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या कैसे निकालना होता है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए फिर कोई डाउट नहीं होने वाला, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, सेकंड में किसकी किसकी वैल्यू प्लस की होती है, साइन और कॉसेक की होती है, तो ये कॉसेक है, ये कॉसेक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लस की होगी, ये लगाया मैंने प्लस, और जब 180 दिखता है तो नो चेंज होता, कॉसेक कॉसेक में ही रहता है, तो ये मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा।
समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? देखिए अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? देखिए मैंने किसका कुछ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। तो देखिए साइन ये वाला साइन है, देखिए साइन प्लस का है और देखिए कॉसेक प्लस का है। समझ में? बस अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं किस में जाऊंगा? 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले बताऊंगा मैं। किसके? 180 प्लस थीटा वाले। तो चलिए 180 प्लस थीटा पे करते हैं। अब हम लोग ने यहां पे कर दिया 180 प्लस थीटा। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंट चेक करिए कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस थीटा। थर्ड में आ गए हम लोग, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। 180 प्लस थीटा किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी किसकी वैल्यू प्लस की होती है? tan और cot की। किसकी किसकी होती है? tan और cot की। क्या ये tan है? नहीं है। क्या ये cot है? नहीं है। इसका मतलब किसकी वैल्यू होगी? नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू। यहां पे लगा दिया माइनस, और मैंने बताया जब आपको 180 दिखे तो साइन किस में चेंज होता है? किसी में नो चेंज होता है, साइन साइन में चेंज होता है। साइन साइन में नहीं रहेगा, मतलब चेंज नो चेंज होता है, साइन साइन में रहेगा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस, चलिए कॉस का लिखते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, फिर मैंने देखा सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट देखा तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू प्लस की होती है। ना ही तो ये tan है और ना ही cot है, तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये लगा दिया माइनस। और जब 180 दिखे, देखिए 180 दिख रहा है ना, यहाँ पे 180 दिख रहा है ना, 180 है तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा? साइन में चेंज, ओ सॉरी cos cos में रहेगा। तो ये लिख दिया cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन cos tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू प्लस की होती है, और यहां पे क्या है? tan है। इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। यस, सही बोला आपने। मैं आपको सुन पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को लग रहा होगा मैं आपको कैसे सुन रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं आपकी बातें। चलिए देखते हैं। तो tan 180 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा। ये देखिए मैंने प्लस लगाया, और tan 180 प्लस थीटा यानी क्या होगा? tan 180 दिखता है तो tan किस में चेंज होता है? tan में ही रहता है, तो ये tan आ गया। देखिए tan थीटा। उसके आगे बढ़ते हैं, cot में आते हैं। तो क्या होगा? cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सबसे बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करिए। क्वाड्रेंट चेक किया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot की वैल्यू प्लस पॉजिटिव की होती है, तो ये cot है तो वैल्यू किसकी होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये मैंने लगाया प्लस का साइन, और यहाँ पे cot 180 दिखे तो cot में रहता है, तो ये हो गया cot थीटा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं बताऊंगा आपको 270 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। ठीक है, चलिए 270 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले बताता हूं मैं आपको। तो यहां पे क्या कर देंगे? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा। आप समझिएगा बस वही चीज है। ये 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड में आता है, बस इतना याद रखना आपको। चलिए लिखते हैं। तो लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया क्वाड्रेंट देखिए 270 माइनस थीटा है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें किसकी किसकी वैल्यू प्लस की होती है? tan और cot की। तो यहाँ पे तो साइन है, तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस, अब मैंने बताया 90 दिखे या 270 दिखे तो साइन किस में चेंज होता है? कॉसेक में कॉस में चेंज होता है। अब देखिए 270 दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब चेंज होगा ना साइन। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, चेंज हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब देखिए कॉस का लिखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस थीटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वाड्रेंट चेक करिए। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू प्लस की होती है, तो ना ये tan है और ना ही cot है, तो क्या होगा? माइनस की होगी, माइनस। और जब मैंने बताया 270 दिखे तो 90 या 270 दिखे तो cos किस में चेंज होता है? साइन में। तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। डाउट क्लियर हो रहे हैं? और आगे बढ़िए। साइन cos tan में आइए। tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा?
सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये tan है हमारे पास, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि हमारे पास tan है। चलिए ये लगाया मैंने, प्लस लगा दिया। अब मुझे 270 दिख रहा है, 270 दिख रहा है, इसका मतलब tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। ये देखिए cot थीटा। डाउट क्लियर? मैंने बोला 90 या 270 दिखे तो tan cot में चेंज होता है और cot tan में चेंज होता है, sin cos में चेंज होता है, cos sin में चेंज होता है, ठीक है, और sec cosec में, cosec sec में चेंज होता है। बट अगर 180 या 360 दिख जाए तो नो चेंज, जो जिसमें रहता है उसी में रहेगा, sin sin में, cos cos में, tan tan में, cot cot में और sec sec में ही रहेगा। तो अब समझिए आगे, ठीक है, tan हो गया, sin cos tan cot 270 माइनस थीटा। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan cot की वैल्यू प्लस की होती है और ये हमारे पास cot है, इसका मतलब प्लस की वैल्यू होगी, तो ये मैंने प्लस लगा दिया पहले। अब 270 दिख रहा है तो cot किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा। 270 दिख रहा है ना, तो cot किस में चेंज होगा, tan में। ये देखिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। cot होगा sin cos tan cot। अब sec 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में किसकी वैल्यू प्लस की होती है, tan और cot की होती है, तो ना तो ये tan है ना ही ये cot है, तो वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। ये मैंने माइनस लगा दिया। अब मैंने बताया अगर 90 या 270 दिखे, तो यहाँ पे 270 दिख रहा है हमको, 270 दिखता है तो sec किस में चेंज होता है, cosec में चेंज होता है ना, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, sec किस में चेंज होगा, cosec में। ये हो गया cosec थीटा, ठीक है। अब आ जाते हैं cosec 270 माइनस थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा, cosec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा, कौन सा फॉर्मूला, cosec 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करिए, क्वाड्रेंट चेक किया, थर्ड क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot की वैल्यू प्लस की होती है, बट यहाँ पे तो किसका, ना तो ये cot है ना ही tan है, तो यहाँ पे cosec है, तो वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। ये माइनस लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि आपको चेक करिए 90 है कि 270, 90 या 270 देखे तो cosec sec में चेंज होता है ना, तो cosec sec में चेंज होता है, तो हमें यहाँ पे 270 दिख रहा है तो cosec किस में चेंज होगा, sec में चेंज हो जाएगा, तो माइनस sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा। ये माइनस सही से लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया, ये हो गया माइनस sec थीटा। अब ये हो गए 270 माइनस थीटा के फॉर्मूले, ठीक है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं आपको 270 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले। चलिए अब आते हैं 270 प्लस थीटा फॉर्मूले में। 270 प्लस थीटा, एक बात याद रखिएगा, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करेंगे, चलिए देखिए, लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 270 प्लस थीटा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस की होती है, कॉस और सेक की, तो ये तो कॉस तो है नहीं, तो वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी, माइनस। और जब 270 दिखता है तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। चेंज कर दिया, ये लिख दिया कॉस थीटा। डाउट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले चेक करिए किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस की होती है, कॉस और सेक की। ये कॉस है, इसका मतलब वैल्यू किसकी होगी, पॉजिटिव होगी। 270 दिखेगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ये साइन चेंज कर दिया, साइन थीटा। समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस टेन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, टेन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में किसकी वैल्यू प्लस की होती है, कॉस और सेक की होती है। तो यहाँ पे ना तो ये कॉस है ना सेक है, तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस। और 270 दिख रहा है, 270 दिख रहा है, तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। ये चेंज कर दिया, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉट में जाते हैं, कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये तो ना तो ये कॉस है ना सेक है, तो माइनस आ जाएगा। हाँ, अब 270 दिखेगा तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। 270 दिख रहा है तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। तो ये लिख दिया मैंने, टेन थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं,
साइन कॉस टेन कॉट, अब सेक में आ जाते हैं, सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 270 प्लस थीटा। अब सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू प्लस की होती है, हाँ तो ये सेक है, इसका मतलब वैल्यू किसकी होगी, पॉजिटिव होगी, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे प्लस का साइन, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए सेक किसमें चेंज हो, 270 दिखता है, 270 दिख रहा है, तो किसमें वैल्यू चेंज होगी, सेक किसमें चेंज होगा, कॉस सेक में चेंज होगा। मैंने आपको बता के रखा है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, सब कुछ बता दिया मैंने, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, तो यहाँ पे सेक है तो कॉसेक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉसेक 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 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसकी वैल्यू प्लस की होती है, कॉस और सेक की, तो यहाँ तो कॉसेक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस, और जब 270 दिखे तो कॉसेक किसमें चेंज होता है, सेक में, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। ये आपके आ गए, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, देखिए कॉस की, और देखिए सेक की पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा वाले बताते हैं आपको फॉर्मूले, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बताते हैं 360 माइनस थीटा। अब मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ पे, आपको दो तरीके से फॉर्मूले आ सकते हैं, दो तरीके से आ सकते हैं, देखिएगा समझिएगा। 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें लेके चल रहा हूँ, आप समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और आ जाए साइन 0 माइनस, यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए खाली साइन थीटा आ गया या माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया 360 का मतलब 360 जो हाँ एंगल बनता है वहीं पे 0 ही बनता है, तो अगर इसकी जगह 0 रख देंगे 360 की जगह, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं आपको कंपेयर करा के बता रहा हूँ कि एक ही फॉर्मूले होते हैं, चाहे साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला भी यही होता है और साइन 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला भी यही होता है। तो अब आपको कभी भी अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो 360 को सीधे भी गैप कर सकते हैं और वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस थीटा वाला, ठीक है ना। वैसे तो हाईएस्ट 10th क्लास में आपके सिर्फ ज़्यादा फॉर्मूले सिर्फ 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं, लेकिन थोड़े बहुत यूज हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो बड़े क्लासों में होंगे ये सब यूज होंगे, बाकी यूज होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट एक बार बना के चलना है ताकि आपके जितनी आगे तक जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जितना पढ़ लीजिए, फिर यही सब कुछ रहेगा, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं, साइन 9 माइनस थीटा का मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बताया आपको साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, किसकी वैल्यू प्लस की होती है, किसकी वैल्यू प्लस की होती है, कॉस और सेक की, तो ये तो कॉस है नहीं तो माइनस की होगी, माइनस। अब 360 दिखता है तो कोई चेंज नहीं होता, 360 दिखता है तो कोई चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। मैं अभी उस वाले फॉर्मूले को भी एक बार बताऊंगा, पहले इसको बता दूं फिर उसको बताता हूं, ठीक है ना। अब कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अब कॉस में है तो मैंने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वाली पॉजिटिव होगी, और 360 दिख रहा है तो कॉस में ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ती, सीधे यहाँ पे ये डायरेक्ट आता है, लेकिन मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तो अब एक साथ पूरे बता देता हूँ, फिर आपको उसमें आता हूँ, फिर उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए कॉस आगे, साइन कॉस टेन में आ जाइए, टेन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे तो ये तो माइनस की होगी, माइनस, और 360 दिख रहा है तो 10 में रहेगा, तो ये आगे 10 थीटा, ठीक है। साइन कॉस 10 कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा है। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये तो नेगेटिव होगी, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा ये भी, और 360 दिखे तो कॉट में रहता है, तो ये कॉट में आ गया, ठीक है। साइन कॉस 10 कॉट सेक में आ जाते हैं, सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, कॉस और सेक की पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉसेक आ जाते हैं, कॉसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू
मैंने आपको बताया क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में किसकी किसकी वैल्यू प्लस होती है, कॉस और सेक की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉसेक का कॉसेक रहेगा और ये सेक, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना यहाँ पे, या तो ये तो कॉसेक है तो माइनस आएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए माइनस थीटा, अब ये फॉर्मूले और इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दिए तो भी सेम है, वो कोई बात नहीं, कोई अलग नहीं उसमें, क्योंकि हम 360 की जगह 0 रख देंगे, 360 और 0 एक ही बराबर होता है, मतलब एंगल में यहाँ पे एक ही जगह पे आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे 0 रख देंगे तो वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो सेम फॉर्मूले होते हैं, तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 360 को गायब कर देते हैं, ऐसा आ जाता है सीधे सीधे। तो वो फॉर्मूले मैं बताता हूँ, माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, इसको ये भी कह सकते हैं फॉर्मूलाज ऑफ माइनस थीटा, फॉर्मूलाज ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अब समझिएगा। माइनस थीटा का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने इसे पहले से लिख लिया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बना सकूँ मैं। तो देखिए सबके आगे देखिए टेन और माइनस थीटा लिखा है ना, ठीक है ना। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। कभी भी आपके साथ कोई भी साइन लिखा हो और एंगल माइनस का लिखा हो, माइनस थीटा में लिखा हो, तो आपको याद नहीं है, मान लीजिए आपको क्वाड्रेंट याद नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो बस ये बता, आप देखिए मान लीजिए ये देखिए जो माइनस एक बुलेट के तरीके दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये माइनस जो है एक बुलेट के तरीके दिख रहा है, बंदूक की गोली बुलेट। तो देखिए, तो आप ये याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं मैं, ये याद रखिएगा, कॉस और सेक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो समझिए। देखिए तो देखिए माइनस जब बाहर, जब देखिए मैंने बताया आपको किसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, कॉस और सेक के पास है, ठीक है ना। तो बाकी जो पहने होगा तो वहां तो बुलेट रुक जाएगी, बट बाकी को तो आर पार हो जाएगी ना बुलेट। तो देखिए ये बुलेट निकली और यहां से आर पार हो गई, तो देखिए ये माइनस, ये आया माइनस, ये आया साइन थीटा, ठीक है। इस वाले इसके से करता हूं, ये आया माइनस और ये आया साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कॉस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, तो देखिए यहां से माइनस निकलेगा लेकिन इसके अंदर फंस जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, सीधे सीधे कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह इसमें क्या होगा, इसमें आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें ये तो इसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, तो इसको भी आर पार हो जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा। देखिए माइनस टेन थीटा, ये सब याद करने का तरीका है, समझ में आ रहा है, ये सब याद करने का तरीका है आपको। उसमें आप ये मत हो जूझिए ये बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे पहन ली कॉस ने सेक ने, इसमें परेशान मत होइए, सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कॉस में सीधे, कॉस के आगे देखिए माइनस नहीं निकल पाया, खत्म हो गया, लेकिन बाकी सबको देखिए माइनस आगे निकल आया है। ये देखिए इसमें माइनस है, ये इसमें भी देखिए निकल आएगा, क्योंकि ये तो जैकेट पहने नहीं है, बताया था ना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने ये, तो क्या होगा, माइनस आगे निकल आएगा, तो क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब इसी तरह क्या था, मैंने बताया था कॉस और सेक पहनते जाके, तो इससे नहीं निकल पाएगा माइनस आगे, इसमें फंस के खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे आ जाएगा सेक थीटा। देखिए इसमें माइनस नहीं आया, माइनस खत्म हो गया, वो फंसा वो खत्म हो गया। आगे चलते हैं, बट ये भी नहीं पहने था, ये भी नहीं पहना जैकेट, ये भी नहीं पहने बुलेट प्रूफ, तो क्या होगा, इसका माइनस आगे आ जाएगा, इसको गोली निकल लगेगी वो पीछे निकल जाएगी, तो क्या होगा, ये माइनस आएगा और आगे आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस, देखिए आगे, और ये आ गया कॉसेक थीटा। ये अपने तरीके हैं, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, परेशान मत होइए, जैसे भी आपको याद रखता है, सीधे सीधे याद रहता है आपको कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है कि आपको कैसे याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट बना के चलिए ताकि आपको रटना ना पड़े और आगे समझ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और क्या आपको पता है, आपने वीडियो देखते देखते 48 फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं, समझ में आ रहा है, तो आपके 48 फॉर्मूले हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप मेरा वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।